तो वेलकम टू स्किल नोट्स। मेरा नाम इरफान अहमद है। एक दोस्त ने पूछा है कि वाइल्ड्स कार्ड क्या हैं और इनको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो एक्सेल में यूज़ होने वाले ये स्पेशल करैक्टर्स हैं, इनको हम वाइल्ड्स कार्ड कहते हैं। इनसे हम अपनी सर्च को फ्लेक्सिबल और प्रिसाइज करते हैं। इनको हम जो बेसिक फ़िल्टर है एक्सेल के उनमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इनको हम फाइंड एंड रिप्लेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इनका जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है वो फंक्शंस और फार्मूलाज में है। ये मैं अब एक लिस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ फार्मूलाज की। इसमें कुछ लुकअप फार्मूलाज हैं और इसके अलावा कुछ कंडीशनल फार्मूलाज हैं जिनमें इनके वाइल्ड कार्ड को हम यूज़ करते हैं। वाइल्ड कार्ड बेसिकली 3 तरह के होते हैं। एस्ट्रिक, जिसको हम नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं, और फार्मूलाज वगैरह में ये मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है हम यूज़ करते हैं। ये एस्ट्रिक है हमारा पहला वाइल्ड कार्ड, और दूसरे नंबर पे है क्वेश्चन मार्क, और तीसरे नंबर पे है ये टिल्डे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से इन वाइल्ड कार्ड को हम फ़िल्टर्स में, फाइंड एंड रिप्लेस में और फार्मूला में इस्तेमाल करते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वाइल्ड कार्ड हमेशा टेक्स्ट डाटा के लिए ही यूज़ किया जा सकता है। अगर आपने नंबर डाटा को इस तरह से सर्च और फिल्टर आउट करवाना है तो उसके लिए जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, लाइक इक्वल, ग्रेटर दैन, लेस दैन, जो इस तरह के मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। तो ये अगर सबसे पहले जो वाइल्ड कार्ड है हमारा एस्टेप, उसको हम डिस्कस करते हैं कि उसको किस तरह से हम फार्मूलाज में और फिल्टर वगैरह में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये अभी मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ काउंट का फंक्शन। काउंट इसलिए यूज़ हम करते हैं कि अगर आपने डाटे में से क्राइटेरियल बेस जो है वो सर्च करवानी है और काउंटिंग करवानी है तो उसके लिए हम काउंट का फंक्शन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे काउंट का जो है वो फंक्शन यहाँ पे पास करता हूँ, और इसका जो पहला आर्गूमेंट है वो है रेंज। ये मेरी जो लिस्ट है ये मैं यहाँ पे इसे रेंज दे दूँगा, और इसके बाद F4 से इसे फ्रीज कर दूँगा। और इसके बाद क्राइटेरिया जो है वो, और क्योंकि ये टेक्स्ट डाटा है इसलिए मैं क्राइटेरिया इन्वर्टेड कामास के अंदर पास करूँगा। मैं अभी यहाँ पे जिस तरह से कहता हूँ बैट, जिसका मतलब ये है कि इस रेंज में से ये जो हमने भी पास की है डाटा को, डाटे की रेंज जो इसे पास की है इस फंक्शन को, उसमें से मैं कह रहा हूँ कि बैट जो है वो मुझे काउंट करके बताए। तो वो ज़ाहिर है बैड जो वर्ड है वो यहाँ पे एक ही दफ़ा यूज़ हुआ है तो उसने बता दिया हमें एक। इस फार्मूले को मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ, और इसके बाद मैं इसे F2 से एडिट करूँगा, और यहाँ पे जो इन्वर्टेड गामास के अंदर मैंने बैड लिखा रहा इसे मैंने ख़त्म किया। और अभी के लिए जो यहाँ पे मेरा क्राइटेरिया है वो ये है कि ऐसे वर्ड मैं इस लिस्ट में से काउंट करवाना चाह रहा हूँ जो CH से शुरू हो रहे हैं, लाइक चेयर, कैट, चेयर है या जैट है, इस तरह से। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा CH और इसके बाद डालूंगा एस्टेक साइन। तो अब ये क्या करेगा कि ऐसे वर्ड हमें यहाँ से फाइंड करके देगा, इस लिस्ट में से उनको काउंट करके देगा जो CH से शुरू हो रहे हैं, और एंड पे जो भी वर्ड आए वो हमें, या सीक्वेंस आए वो हमें काउंट करके दे। तो मैंने इसे ओके किया, तो ये इसने बताया हम इस तरह के वर्ड हमारे पास 3 हैं। और अब इसी को अगर देखें तो वो कह रहे हैं कि एंड जिन वर्ड्स का हो रहा है 80 के ऊपर वो हमें काउंट करके दे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसे F2 करके एडिट करता हूँ, और इस दफ़ा मैं कहूँगा एस्टिक पहले डालूंगा और ऐड बाद में डालूंगा कि पहले जो मर्जी सीक्वेंस ऑफ वर्ड हो लेकिन एंड के ऊपर ऐड आना चाहिए। तो इसे मैंने ओके किया, तो ये हमारे वो वर्ड इस तरह के अलहदा हो गए या काउंट उसने करके हमें बता दिए। अब दूसरा है कि कंटेन्स। कंटेन्स का मतलब है कि ये जो ये वाले वर्ड हैं ए बी फॉर एग्जाम्पल, कि ये वर्ड के शुरू में भी हो सकता है, सेंटर में भी हो सकता है, या एंड पे भी हो सकता है। तो उसके लिए इस तरह से हम पास करेंगे। यहाँ पे मैं एस्टिक डालूंगा, और यहाँ पे मैं डालूंगा ए बी जो वर्ड है, और उसके बाद हमारा एस्टिक्स डालूंगा। तो इसका मतलब ये है कि वो वर्ड हमारा शुरू में भी हो सकता है, एंड पे भी हो सकता है, या सेंटर में भी हो सकता है, कहीं पे भी ये वर्ड हमारा हो सकता है। तो उसने जिस तरह से ये हमारे वर्ड जो हैं वो अलहदा करके दे दिए। अब इसी को फॉर एग्जांपल ये कंटेन वाले को मैं फ़िल्टर के थ्रू चेक भी कर लेता हूँ, और आपको ये भी बता देता हूँ कि फ़िल्टर में हम इसे किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने Ctrl+Shift+L यहाँ पे आके किया, तो ये जो हमारे बेसिक फ़िल्टर हैं वो यहाँ पे अप्लाई हो गए। अच्छा, ये जो अर्लियर वर्जन थे एक्सेल में उसमें तो फ़िल्टर में हमें वाइल्ड कार्ड को ही यूज़ करना पड़ता है, लेकिन अभी जिस तरह से जो न्यू वर्जन आ रहे हैं उनमें ये बिल्ट इन चीज़ें आ रही हैं, बिगिन विद, एंड विद या कंटेन वगैरह। तो अभी समझाने की खातिर मैं जिस तरह से ये कस्टम फ़िल्टर है इसे अपना सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे कंटेन वाला हम वही वाली जो तीसरी हमारी कंडीशन है वो जहाँ पे मैं लगाता हूँ एस्टिक ए बी और फिर दोबारा एस्टिक्स। तो ये देखें
हमारे जो ऐसे वर्ड जो जिनके ए बी जो है वो शुरू में हो या एंड पे हो या कहीं सेंटर में हो, वो सारे उसने शॉर्ट करके हमें दे दिए। तो इस तरह से ये जो एस्टेरिस्क है इसको हमने फार्मूले में भी यूज़ करके देख लिया, और इसके अलावा हमने इसे फ़िल्टर में भी यूज़ करके देख लिया। अब एस्टेरिस्क को फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, तो इसके लिए ये मेरे पास एक एग्जांपल है। ये मेरे पास एम्प्लॉइज़ के नेम हैं जो फुल नेम है, यानी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इकट्ठा ही लिखा हुआ है। तो मैं पहले तो इसे यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे अलहदा पेस्ट करता हूँ। और अगर आप सीक्वेंस के ऊपर गौर करें तो हमारा फर्स्ट नेम जो है वो लास्ट नेम से स्पेस के साथ अलहदा हुआ है। अब यहाँ पे मैं ये चाह रहा हूँ, फर्स्ट नेम मुझे चाहिए, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये स्पेस के बाद जितनी भी लेटर्स हैं या वर्ड है वो ख़त्म हो जाए स्पेस के बाद। तो इसको मैं किस तरह से वाइल्ड कार्ड के थ्रू करूँगा, मैंने इसे सिलेक्ट किया और कंट्रोल एच करूँगा, और यहाँ पे मैं कहूँगा स्पेस और उसके बाद एस्टेरिस्क। स्पेस के बाद कोई भी वर्ड हो उसे ख़त्म कर दे, उसे रिप्लेस कर दे विद नथिंग। ये मैंने इसे ब्लैंक कर दिया रिप्लेस विद वाले ऑप्शन को, और इसे मैं ओके करूँगा। तो ये देखें उसने सारा जो लास्ट नेम था वो ख़त्म कर दिया और फर्स्ट नेम जो था वो हमारा रहने दिया। अब इसी को चलते चलते हम वी लुकअप करके देख लेते हैं। वी लुकअप का फंक्शन बेसिकली हम यूज़ करते हैं जब सर्टन वैल्यूज़ को हमने सर्च करवाना हो किसी डेटाबेस में से। वी लुकअप का फंक्शन देता हूँ और इसका जो पहला आर्गूमेंट है वो है लुकअप वैल्यू। तो ये मेरी लुकअप वैल्यू होगी, लेकिन यहाँ पे अब काबिल और चीज़ ये है कि जो हमारा टेबल है उसमें फुल नेम है, जबकि हमारी जो लुकअप वैल्यू है वो सिर्फ नेम, यहाँ पे फर्स्ट नेम आ रहा है। तो इसको मैं अब क्या करूँगा, % साइन यूज़ करूँगा, यानी कंकैटिनेट के लिए हम ये बेसिकली यूज़ करते हैं। और उसके बाद इन्वर्टेड कामास के अंदर एस्टेरिस्क डालूँगा और इन्वर्टेड कामा बंद करूँगा। अब मेरा ये जो लुकअप वैल्यू बनी है वो ये है कि ये सेल और उसके बाद जो मर्ज़ी हो, ये एस्टेरिस्क ये कह रहा है। तो ये मेरी लुकअप वैल्यू बन गई, और इसके बाद मैं टेबल अरे यहाँ पे पास करता हूँ। अभी के लिए 2 कॉलम को ही ले लेते हैं क्योंकि हम इसमें से सिर्फ डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज़ के देखना चाह रहे हैं, और इसको मैंने यहाँ पे F4 करके फ्रीज़ कर दिया। और इसके बाद है कॉलम इंडेक्स, वो जिस तरह से दूसरा कॉलम है, तो मैं यहाँ पे कहूँगा 2, और इसके बाद मैं एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे 0 पास करूँगा और इसे ओके करूँगा। तो ये देखें अब उसने हमें वो जो सेकंड कॉलम में से उसके डिपार्टमेंट्स थे वो सबके सॉर्ट आउट करके दे दिए यहाँ पे। दूसरा जो हमारा वाइल्ड कार्ड है वो है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जिस तरह से एस्टेरिस्क को हम यूज़ करते हैं सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स के लिए, तो लेकिन जो क्वेश्चन मार्क होगा वो नंबर ऑफ करेक्टर को मतलब यूज़ फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं या फिल्टर आउट करवाने के लिए यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं इसको किस तरह से करेंगे। यहाँ पे मैं वही फंक्शन यूज़ करता हूँ पाउंड का, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे इस दफ़ा मैं ये एस्टेरिस्क वगैरह को ख़त्म करके इन्वर्टेड कामास के अंदर सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क सॉरी। अच्छा, अब ये क्या है, तो वो कह रहा है कि ये जो हमारी लिस्ट रेंज है आइटम्स की, इसमें से ऐसे वर्ड हमें ढूंढ के हुए जो सिंगल करेक्टर हों। तो ज़ाहिर है इस तरह का कोई भी वर्ड नहीं है जो उसमें सिर्फ सिंगल करेक्टर या लेटर हो, तो इसी से वो उसने हमें यहाँ पे 0 काउंट करके दिया है। अब अगर फर्स्ट करें मैं यहाँ पे अब 2 और क्वेश्चन मार्क डाल दे, ये टोटल 3 कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे वर्ड जो 3 करेक्टर्स के ऊपर हैं वो हमारी इस लिस्ट में 6 यूज़ हुए हैं। ये जिस तरह से आपको नज़र भी आ रहा है, इसमें बहुत काफ़ी मतलब आइटम ऐसे हैं जो 3 लेटर्स के हैं, तो वो यहाँ पे हमारे पास काउंट हो गए आ गए। अब फर्क करें इसको एक और तरह से करके देखते हैं कि मैं कहता हूँ कि मैं ऐसा वर्ड ढूंढना चाह रहा हूँ जो हो 3 करेक्टर का लेकिन सी से शुरू हो, तो मैंने सी लिख दिया और आगे 2 क्वेश्चन मार्क डाल दिए, तो इसे ओके किया। तो इस तरह के हमारे पास 2 वर्ड हैं, जो ये कैट है और ये कैब है। तो ये इस तरह से हम इसको जो क्वेश्चन मार्क वाला हमारा वाइल्ड कार्ड है, इसको हम इस तरह से फार्मूलाज वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन मार्क वाला जो वाइल्ड कार्ड है इसे फाइंड एंड रिप्लेस में कैसे यूज़ करेंगे, ये देखें। अगर डेटे में अगर आप देखें तो मेरे पास ये जो चेयर का जो वर्ड है ये करेक्ट स्पेलिंग के साथ है, जबकि ये दूसरा जो वर्ड है ये इसके स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, ये सही नहीं है। वो CHAIR है, ये CHIEAR है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये पूरे डेटे को फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल H से फाइंड एंड रिप्लेस को कॉल किया। अब मैं कहता हूँ कि CH से वो मेरा वर्ड शुरू हो रहा है और अगले 2 जो वर्ड हैं उनके मतलब मुझे कंफ्यूजन है, किसी में A से शुरू हो रहा है, किसी में IM से वो शुरू हो रहा है, लेकिन एंड पे R ही है।
तो मैं इसे कहूँगा इस तरह के वर्ड को वो चेंज करे CHAIR के साथ, जो करेक्ट उसके स्पेलिंग है उसके साथ इसे मैं रिप्लेस करता हूँ। तो उसने जो हमारे इस तरह से इसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स थी उसको सही कर दिया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन मार्क को फाइंड एंड रिप्लेस में यूज़ कर सकते हैं। तीसरा जो वाइल्ड कार्ड है वो है टिल्डे। एक्सेल का जो बिल्डिंग बिहेवियर है वो क्वेश्चन मार्क और एस्टेरिस्क को एज ए वाइल्ड कार्ड ही ट्रीट करता है जब हम इन्हें फिल्टर्स में, फाइंड एंड रिप्लेस में या फार्मूला वगैरह में इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि ये करेक्टर खुद डाटे में हमारे होते हैं, क्योंकि जो ज़ाहिर हम क्वेश्चन मार्क एज ए करेक्टर भी यूज़ कर रहे होते हैं अपने डाटे के अंदर, और समटाइम्स एस्टेरिस्क भी यूज़ कर रहे होते हैं अपने डाटे के अंदर। ये वाली एग्जांपल में अगर आप देखें तो इस कॉलम में कुछ के आगे, कुछ एम्प्लॉइज़ के आगे जिस तरह से उनको अभी हमने कंफर्म नहीं किया या हायर नहीं किया, उनके आगे हमने स्टिल और क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। तो इस अगर फर्ज करें मैं इन्हें सॉर्ट करवाना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन मार्क वाले कितने यहाँ पे इस लिस्ट में वो एम्प्लॉइज़ हैं, यहाँ पे मैं फंक्शन यूज करता हूँ पॉइंटिव्स का, और यहाँ पे मैं इसे रेंज देता हूँ और F4 से इसे फ्रीज करता हूँ, और यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्वेश्चन मार्क को डालता हूँ, इन्वर्टेड कॉमा उसको बंद करता हूँ। तो अब ये जो मेरी ये आर्गुमेंट्स बने हैं वो ये हैं कि इस रेंज में से सिंगल करेक्टर जो है वो मुझे ढूंढ के दे, ये एक्चुअली से एज्यूम करेगा। ये देखें ज़ाहिर है वो सिंगल करेक्टर को, इसमें कोई भी नहीं है वर्ड ऐसा जो सिंगल करेक्टर हो, तो इसलिए इसने कहा 0। तो अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि चलें S6 डाल देता हूँ और एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाए, तो अब ये जो सर्च बनी है वो ये है कि शुरू में कुछ जो मर्ज़ी हो और एटलीस्ट एक इसमें करेक्टर होना चाहिए। तो ये मैं करता हूँ, तो उसने पूरी लिस्ट जो है वो मेरे लिए यहाँ पे काउंट करके बता दी। तो हमारा जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है वो ज़ाहिर है यहाँ पे नहीं आ रहा, तो इसके लिए दोबारा मैं इसे एडिट में जाता हूँ और यहाँ पे मैं टिल्डे ये जो है यहाँ पे टाइप करता हूँ। अब ये होगा कि टिल्डे ने इस वाइल्ड कार्ड के इफेक्ट को नलिफाई कर दिया और इस क्वेश्चन मार्क को एज ए करेक्टर हमारे लिए ढूंढ के देगा। अब ये जो आर्गूमेंट बना है वो ये है कि एस्टेरिस्क जिस तरह से हमने पहले लगाया हुआ है कि शुरू में जो मर्जी हो, और टिल्डे लगाने की वजह से ये क्वेश्चन मार्क हमारा अब करेक्टर बन गया है कि एंड पे ऊपर क्वेश्चन मार्क को। तो ये अब ये सर्च हमारी या फार्मूला इसके ऊपर काम करेगा। इसे हम करते हैं तो वो उसने हमें वही वर्ड जो काउंट करके दिए हैं, इसके शुरू में जो मर्जी हो लेकिन एंड के ऊपर क्वेश्चन मार्क एज ए करेक्टर लगा हुआ हो। तो टिल्डे का जो वाइल्ड कार्ड है, इसको हम दूसरे जो 2 वाइल्ड कार्ड हैं एस्टेरिस्क और क्वेश्चन मार्क, उसके इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए ये हम यूज़ करते हैं। उम्मीद है आपको वाइल्ड कार्ड की समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो स्किल बूम को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।